ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत का स्वरूप, श्रोता वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि। श्रीमद् भागवत का स्वरूप एक ही है, श्री सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में जिन भक्तों की लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य भाव को प्रकट करता है और उनके माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला वचन है, वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भव सागर में अनंत दुखों और मोह बंधनों में पड़कर जो डूब उतरा रहे हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत नौका के समान सर्वोत्तम सहारा है। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्ग दो प्रकार का है, प्रवर अर्थात उत्तम तथा अवर अर्थात अधम। उत्तम श्रोताओं में चातक, हंस, शुक और मीन है। अवर अर्थात अधम श्रोताओं में वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र हैं। चातक पपीहे को कहते हैं। चातक स्वाति नक्षत्र में बादलों से बरसते हुए जल की ही इच्छा रखता है, किसी अन्य जल की नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी चर्चाओं का ही श्रवण करता है, वह चातक श्रोता है। हंस दूध में से जल को अलग करके केवल दूध का ही पान करता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार तत्व को ही ग्रहण करता है, वह हंस श्रोता कहलाता है। शुक अर्थात तोता भली भांति पढ़ाए जाने पर अपनी मधुर वाणी से अपने पास आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुख से सुने उपदेशों को अपनी मधुर वाणी में दूसरे को सुनाकर उन्हें आनंद पहुंचाता है, वह शुक श्रोता होता है। मीन अर्थात मछली क्षीर सागर में मौन रहकर अपलक अपनी आंखों से देखती हुई सदैव दूध का ही पान करती है। जो श्रोता उस मछली की भांति निर्निमेष नेत्रों से कथावाचक को देखता हुआ कथा रस का पान करता है और मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता, ऐसा श्रोता मीन कहलाता है। अधम श्रोताओं में वृक अर्थात भेड़ियों को कहते हैं। भेड़िया
जैसे वन के भीतर वंशी के मधुर धुन सुनने वाले मृगों को अपनी कर्कश आवाज से भयभीत कर देता है, वैसे ही कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं की एकाग्रता को मूर्ख श्रोता बीच बीच में बोलकर भंग कर देता है। ऐसे श्रोता को वृक्क कहा जाता है। हिमालय के शिखर पर भुरुंड नामक एक पक्षी पाया जाता है। वह किसी के उपदेशों को सुनकर उनको अपनी बोली में ज्यों का त्यों बोला करता है, किंतु उन उपदेशों से स्वयं कभी लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो श्रोता उपदेशों को सुनकर दूसरों को तो बताता है पर स्वयं उन पर कभी आचरण नहीं करता, ऐसे श्रोता को भुरुंड कहते हैं। वृष अर्थात बैल की यह आदत होती है कि उसके सामने यदि मीठे अंगूर भी रख दिए जाएं और कड़वी खली भी, तो वह दोनों को एक सा मानकर ही जुगाली करता है। इसी प्रकार जो श्रोता सुने हुए उपदेशों अथवा बातों में से सार असार अलग नहीं कर पाता, अर्थात अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वह वृष कहलाता है। उष्ट्र अर्थात ऊंट की यह प्रवृत्ति होती है कि वह आम के मीठे रस को छोड़कर नीम की पत्तियां चबाना अधिक पसंद करता है। वैसे ही जो श्रोता भगवान की मधुर वाणी अथवा उनकी माधुर्य कथा लीला को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में ही रमता रहता है और उन्हीं में रस लेता है, वह उष्ट्र कहलाता है। इन भेदों के अतिरिक्त भी भ्रमर और गदहा आदि बहुत से भेद श्रोताओं के किए गए हैं। भ्रमर सदैव रसपान ही करता है, उसे भगवान के लीला कथाओं में रस मिलता है। ऐसे भ्रमर श्रोता उत्तम होते हैं। दूसरी ओर गदहे के समान मूर्ख श्रोता मात्र दिखावे के लिए ऐसी लीला कथाओं के उत्सव में भाग लेते हैं। वे भक्तों के बीच बैठकर भी सोते रहते हैं या इधर उधर घूमते तथा बतियाते रहते हैं। ऐसे श्रोता अधम श्रेणी में आते हैं। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। जिसमें कथा का श्रवण आराम से रस का पूरा आनंद लेते हुए किया जाता है, वह सात्विक आस्वादन है। जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की जाती है और बहुत सी पूजा सामग्री के साथ 7 दिनों में पूरी तैयारी के साथ श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाता है, उसमें श्रोता को राजसिक सेवन प्राप्त होता है। जिसमें कथा का श्रवण बीच में रुक रुक कर किया जाए, अर्थात कभी सुन लिया, कभी छोड़ दिया, कभी याद आने पर फिर सुन लिया, ऐसे श्रवण में श्रद्धा नहीं होती। यह सेवन तामसिक कहलाता है। न सुनने से तो यह फिर भी अच्छा है। जब वर्ष, माह और समय के नियम का आग्रह छोड़कर सदैव ही पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से तथा पूर्ण भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत का सेवन किया जाता है, तब उसे निर्गुण सेवन माना जाता है। राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के मध्य जो संवाद हुआ और श्रीमद् भागवत का प्रवचन हुआ, वह इसी निर्गुण प्रकार का सेवन था। सप्ताह नियम से श्रीमद् भागवत का पूरा पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता। भारतवर्ष से बाहर श्रीमद् भागवत का सेवन समय और रुचि के अनुसार करना चाहिए। इसके सेवन से लाभ ही लाभ होता है, इससे कोई हानि नहीं होती। श्रीमद् भागवत तो वह धन है जिसे पाने के उपरांत तो मोक्ष की कामना भी नहीं रहती।
संसार के रोगों से मुक्ति चाहने वालों के लिए तो श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण मनन सर्वाधिक उत्तम औषधि है। कलयुग में तो इसका नित्य श्रद्धा पूर्वक सेवन करना चाहिए। सांसारिक सुखों की चाह रखने वाले के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण परम आनंद, सुख, शांति और धन धान्य से जीवन कोष भरने वाला है। यह कथा धन, पुत्र, स्त्री, संपत्ति, यश, मान, सम्मान सब कुछ दे सकती है। सकाम भाव से श्रीमद् भागवत कथा का सहारा लेकर मनुष्य इसी संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्री हरि के परम धाम को पाने का अधिकारी हो जाता है। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती हो और लोग पूरे मनोयोग से कथा श्रवण में लगे हों, उनकी सेवा और सहायता निसंकोच होकर तन मन धन से करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से श्रीमद् भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो ही चीजों की करनी चाहिए, श्री कृष्ण के सानिध्य की या फिर धन की। धन का साथ कुछ समय का होता है, उससे क्षणिक सुख सुविधा अवश्य प्राप्त होती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का सखा भाव प्राप्त होने से तो तीनों लोक स्थायी रूप से सिद्ध हो जाते हैं। जैसा वक्ता हो वैसा ही यदि श्रोता भी हो तो कथा में पूरा रस प्राप्त होता है, सुख की निरंतर वृद्धि होती है। विपरीत विचारधारा के होने पर कथा में रसाभास हो जाता है और फल प्राप्ति के स्थान पर हानि हो जाती है। लेकिन यदि वक्ता और श्रोता दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत कथा के पारायण में यदि अनजाने में कोई कमी रह जाए किंतु हृदय में पूरा प्रेम भाव और श्रद्धा हो तो विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। आपके धन धान्य की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं श्री लक्ष्मी के स्वामी हैं। उन्हें हम दे भी क्या सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ तो है। वैसे प्रयास यही करना चाहिए कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जाए तो शुद्ध तन मन से पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से ही किया जाए। प्रतिदिन कथा के विश्राम पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब तक कथा क्रम चले तब तक मन और शरीर की शुद्धि परम आवश्यक है। कथा के अंत में कथावाचक को प्रेम से भोजन कराएं और वस्त्र, आभूषण, गौ, स्वर्ण आदि गुरु दक्षिणा के रूप में देकर उसे प्रसन्न करें। श्री शुकदेव जी के मुख से कहा गया यह श्रीमद् भागवत पुराण कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण का प्रेमानंद स्वरूप पाने का एकमात्र साधन है। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण पूर्ण हुई।
जय श्री हरि।